विषय मयूरी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दीजिए, सभी को दीजिए, इसको स्पेशल वायरल कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सबके आराध्य और संपूर्ण भारत में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आचार्य शिरोमणि लगभग 40 आचार्यों के महाआचार्य, करीब 150 से अधिक मुनिराजों के दीक्षा प्रदाता और अनेकों गण्य आर्यिका माता जी, मुनिराज, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका के दीक्षा शिक्षा संस्कार प्रदाता आज संसार में संपूर्ण जैन समाज में जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य में गिने जाते हैं, ऐसे जैन समाज के ध्रुव तारे आचार्य भगवान गुरु सागर जी गुरुदेव का हीरक जयंती महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय हीरक जयंती महोत्सव विशेष रूप से मनाया जा रहा है और ये महोत्सव 30-31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 तक ये चलेगा। ये शुरुआत है, 3 दिन का महोत्सव है। उसमें आप स्पष्ट समझ लीजिए कि 30 तारीख का 30 दिसंबर का दिन आपके करने के लिए जितने भी श्रावक और श्राविकाएं हैं उन्हें सुबह से लेकर शाम तक में 30 तारीख को अपनी ओर से आचार्य भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेना, पुण्य संचय करना है। उसमें 30 तारीख को सवेरे सवेरे सुबह 7 से 9 में संपूर्ण गृह चैत्यालयों में और जिन मंदिरों में भगवान का अभिषेक किया जाएगा, महाशांतरा होगी और कुंतुगिरी तीर्थ क्षेत्र, नमोकार तीर्थ क्षेत्र, नवग्रह तीर्थ क्षेत्र, धर्म तीर्थ क्षेत्र पर महामस्तकाभिषेक महाशांतरा होगी, जिसका प्रसारण सीधा प्रसारण जूम चैनल, नवग्रह चैनल, धर्मतीर्थ चैनल, जैनम चैनल और संपूर्ण भारत में विख्यात पारस और जिनवाणी चैनल पर लाइव रहेगा। तो जिनके नाम गृह चैत्यालय के लिए फॉर्म भरा जा चुके हैं उन्हीं को स्पॉटलाइट किया जाएगा कि इनके यहाँ पर चैत्यालय का अभिषेक हो रहा है। जिन मंदिरों में अभिषेक होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने परिवार यहाँ जुड़े हुए हैं अपने अपने मंदिर कमेटी को आप संपर्क कीजिए तुरंत और मंदिरों के नाम नोट करा दीजिए। संपूर्ण जितने ही मंदिर हैं, मैं चाहूंगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं अपने अपने शहर के सारे मंदिरों को आप इसमें जोड़ दें। हमें कम से 75 मंदिरों में अभिषेक करवाना है, 75 गृह चैत्यालय में अभिषेक होना है और महाशांतरा होनी इसलिए करनी है कि संपूर्ण विश्व में शांति हो, हमारे गुरुदेव के निमित्त से संपूर्ण समाज में शांति हो, विश्व में शांति हो और सभी के जीवन की उन्नति हो। इस हेतु संपूर्ण परिवारों का अभिषेक महाशांतरा में जुड़ना है, ये आपको करना है। फिर दोपहर में क्या करना है, आपको महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, महिला मंडल की क्या भूमिका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि पहले से अभिषेक कीजिए 7 से 9 के अंदर में। हर घर में अभिषेक की ध्वनि जाना ही चाहिए, इसलिए नियम से उस दिन पूरी डिवाइस खोलना है, अभिषेक का लाभ लेना है। और उसके पश्चात दोपहर में 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक चलेगा गणधराचार्य विधान, सिद्धि विधान चलेगा, गणधराचार्य विधान चलेगा। गणधरों की आराधना भी होगी, गणधराचार्य की आराधना होगी। उस आराधना में आचार्य भगवान के आह्वान स्थापना से लेकर के जय माला तक सारा काम महिला मंडल को ही करना है। जब आह्वान का नंबर आएगा तो जिसको दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आह्वान का जो अवसर है वो छावनी महिला मंडल को दिया गया। फॉर एग्जाम्पल पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छावनी महिला मंडल, उसकी अध्यक्षा सो आशा बढ़ जाती, विनोद बढ़ जाते हैं और संपूर्ण महिला मंडल छावनी का बहुत एक्टिव है, अच्छी भक्ति उन लोगों की है। तो मान लीजिए उनको मौका दिया गया तो आह्वान के समय उस महिला मंडल को आह्वान जैसे किया जाता है वो अच्छे अच्छे गुलदस्ते, पुष्प, पुष्पांजलि, हार, माला, चवर लेकर के, मंगल छारी लेकर के, अष्टमंगल द्रव्य लेकर के, मंगल प्रातिहार लेकर जो तुम्हारे पास में हो उसको लेकर के, पगड़ी साफा के साथ में झंडे लेकर के, भक्ति करते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते गाते हुए आपको आह्वान करना है। आ गए समझ में? इसके पश्चात फिर जल का नंबर आएगा। तो जल में भी जो महिला मंडल का नंबर जल पे आया हुआ है वो महिला मंडल जल की अच्छी सुंदर सुंदर कलश, मिट्टी के, सोने के, चांदी के, तांबे के, डायमंड के, जो तुम्हारे पास में हो वो कलश लेकर के भक्ति से नृत्य करते हुए स्वाहा के साथ में आपको चढ़ाना है। ऐसे ही चंदन,
अक्षत, चंदन में अच्छा प्रकार का चंदन ले लो, सफेद चंदन, लाल चंदन, चंदन की लकड़ियां भी ले लो और घिसा चंदन भी ले लो, आप उसको चढ़ाइए। अक्षत के समय पर अक्षत तो नाना प्रकार के अक्षत बना लीजिए, रंग लीजिए, जो खाने के फूड कलर आते हैं उनसे चावल को रंग लीजिए और रत्न मोती चढ़ा करके अक्षत चढ़ाइए। पुष्प के समय अच्छे नाना प्रकार के फूल लेकर आप चढ़ाएं। नैवेद्य में आचार्य भगवान 75वीं जन्मतिथि प्रवेश कर रहे हैं तो 75 प्रकार के नैवेद्य आप बना लेना और नैवेद्य लेकर के सारा जिस महिला मंडल का नंबर आ जाए वो पूरा महिला मंडल वो नैवेद्य चढ़ावे। दीप के समय 75 दीप लेकर के आप भगवान की आचार्य भगवान की पूजन करें, चढ़ाइए और उसके पश्चात फल के समय फल चढ़ाइए, अर्घ के समय अर्घ चढ़ाइए, फिर पुष्पांजलि, उसके पश्चात जो विधान के अर्घ चढ़ेंगे धूप चढ़ाइए। धूप अच्छे बढ़िया मिट्टी के पात्र ले लीजिए, उसमें अच्छा वो तैयार करके और धूप बढ़िया चढ़ाते हुए स्वाहा बोलिए। जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा आपका वीडियो जिनवाणी पारस चैनल पर जाने वाला है। आपका काम 30 तारीख का ही है। उसके पश्चात जो विधान के अर्घ चढ़ेंगे पीडीएफ, तो विधान के अर्घ हमारे संगीतकार यहाँ से बोलेंगे और जब तक अर्घ चलेगा आपको मौका मिलेगा, कम से कम आपको आधा मिनट का मौका आपको मिलेगा, 1 मिनट का ही मौका मिल सकता है, ये आपके लिए बहुत हो जाएगा और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उस समय तक आपका नंबर यदि आया है, आपने पहले से अपना फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ही आपका नंबर अलॉट होगा। आपकी डिवाइस का नाम आप डाल देंगे, आप मोबाइल नंबर, डिवाइस नेम, ईमेल आईडी, आपका नाम, महिला मंडल का नाम, नवयुवक मंडल का नाम, बालिका मंडल का नाम, ये नंबर आप डाल देंगे और डाल करके अपना फॉर्म भर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जिस समय आपका नंबर आता है उस समय जैसे अर्घ चढ़ाना है, तो अर्घ में भी जिस महिला मंडल का नंबर आया है उस महिला मंडल को वो अर्घ के समय अर्घ किससे बनता है? 8 द्रव्यों से बनता है। तो 8 द्रव्य में आपको जल अलग से लेना है, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, 8 द्रव्य। ये 8 द्रव्य ठाट बाट से लेकर के झंडियां श्रीफल लेकर के और खूब ठाट बाट से आपको चढ़ाना है। आपका नंबर जब आए तो आपको क्या अच्छा से अच्छा आप कर सकते हो, 75 महिला मंडलों में से किसने सबसे बढ़िया अर्घ चढ़ाया ये पूरा देश देखेगा। और मैं चाहूंगा कि वैशाली नखाते यदि यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और सुवर्ण काला और आशा बढ़ जाते आप जुड़े हुए हैं तो आपस में चर्चा करें और इसमें भी जजमेंट बैठाएं। हम चाहेंगे एक कंपटीशन, एक परीक्षा कि 75 अर्घों में किसने बढ़िया से बढ़िया भावों से द्रव्य और भाव के साथ में बढ़िया अर्घ चढ़ाया, उसका भी एक स्पेशल आपका अवार्ड निकाला जाए, पुरस्कार, कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, इसका पुरस्कार आपको दिया जाएगा। 75 महिला मंडलों में से कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर पाता है, किसका फर्स्ट, किसका सेकंड, थर्ड आता है, वो पुरस्कार स्पेशल दिए जाएंगे। उसकी राशि भी, पैसों का हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे नीति नखाते जब रहेंगे आपको बता देंगे क्या राशि आपको मिलेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में स्पेशल पुरस्कार जो अर्घ चढ़ाएंगे थर्ड पार्ट से उनको दिया जाएगा। अच्छा सुंदर सा आप आचार्य भगवान का अपने घर में फोटो लगाइए, आचार्य भगवान सागर जी गुरुदेव का फोटो लगाएं, उनके साथ उनसे संबंधित जो भी हो उनका आप फोटो लगावे, सुंदर सा आप अपने घर में मांडला बनावे, डेकोरेशन करें, पूरा सुंदर सा मंदिर वेदी को सजाएं और थर्ड पार्ट से आप अर्घ चढ़ाएं तो आपको नंबर बराबर मिलता रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे कल तक सारे परिवारों के जो नंबर हैं, मंडल हैं, उन मंडलों के नाम मेरे पास में आ जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे नाम आ चुके हैं, कुछ ही बाकी हैं, तो उसमें आपको काम करना है। हाँ वैशाली जी, मेरा आपको आशीर्वाद। तो वैशाली, वर्षा, सुवर्णा, ये सब आप तीनों महिलाएं मिलकर के आप आपस में फोन लगे, चर्चा कर लेवे, जितनी हम साथ ले लेवे और जिसको भी जजमेंट में लेना हो, जज बनाना हो, उनको बना करके हम उस समय ही रिजल्ट निकालना चाहेंगे 30 तारीख को ही शाम के टाइम पर कि इनका फर्स्ट प्राइज है, इनका सेकंड, इनका थर्ड, इस मंडल को ये फर्स्ट प्राइज है, इस मंडल को सेकंड, थर्ड प्राइज है, इस तरह का प्राइज आपको इसके अंदर मिलेगा और डिक्लेयर आपकी हो जाएगा। तो ये पारस जनवाणी पर सवेरे भी रहेगा, दोपहर में भी रहेगा और शाम को भी आपको मौका मिलेगा। एक मंडल को मैक्सिमम आपको 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? आप आचार्य भगवान की रिकॉर्डेड जयमाला है, भगवान के आचार्य श्री की रिकॉर्डेड आरती है और रिकॉर्डेड चालीसा है, तो आप उनके भजन पर, आरती पर, चालीसा पर आप अच्छा नाटक कर सकते हैं। चालीसा पे आपका नाटक हो सकता है, आरती पर नृत्य आप कर सकते हैं, जयमाला पर भी आप नाटक भी और नृत्य भी कर सकते हैं। बहुत सारे मौके आपको है। पवाड़ा बना करके आप अच्छा पवाड़ा के द्वारा भी आप कर सकते हैं। कोई कव्वाली आचार्य के प्रोनाले आप उस पर भी अच्छा अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो 10 मिनट का समय आपको अपना रिकॉर्डिंग कर लेंगे, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें,
ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती रहेगी और आपका लाइव चलता रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि पारस निर्माणी तो चल जाएगा, लेकिन जूम पर कई बार आप रोज देखते हैं कि आरती अटक जाती है, जबकि ऑडियो रिकॉर्डिंग वो भी अटक जाती है। और आप जब वीडियो भेजते हैं तो वीडियो जितने भी आते हैं वो अटक जाते हैं, एकदम क्लियर नहीं आते हैं और बेकार लगता है। इसलिए लाइव अपने को प्रोग्राम करना है, इस तरह आप चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा आप सबको आशीर्वाद है। संपूर्ण परिवारों को 30 तारीख का मौका मिला हुआ है, 30 तारीख आपकी है और 31 तारीख को फिर एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा, सर्वधर्म सम्मेलन रहेगा, जिसमें आचार्य भगवान के लिए विनयांजलि संपूर्ण राष्ट्र से, देश से, ठीक है। नैना लीली पाटाणे परिवार स्वास्थ्य महिला मंडल देवराजा पवाड़ा करने को तैयार है, तो हमारा उनको आशीर्वाद है, आप तैयार कीजिए। पवाड़ा आचार्य भगवान का ही होगा और यदि हो सके तो आप उसको हिंदी में तैयार करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सभी लोग सुनने वाले रहेंगे। मराठी भी कीजिए लेकिन हिंदी भी कीजिए उसमें, जिससे लोगों को समझ में आ सके। 31 तारीख को हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उपस्थित होने वाले हैं और देश के वरिष्ठ मूर्धन आचार्य भी आने वाले हैं। उसमें अन्य धर्मों से योग गुरु बाबा रामदेव और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ग्रुप से BK शिवानी जो अच्छी प्रवक्ता हैं वो रहने वाली हैं। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग से श्री रविशंकर वो आने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसके अलावा हमारे जैन आचार्यों में, श्वेतांबर जैन आचार्यों में संस्थान संप्रदाय के प्रमुख आचार्य आचार्य डॉक्टर शिव मुनि, डॉक्टर लोकेश मुनि और राष्ट्र संत ललित प्रभु चंद्र प्रभु जी भी जो श्वेतांबर मुनि हैं, ये सब आने वाले हैं और भी अनेक आने वाले हैं। और अनेक साधु संतों का इसमें एक साथ मिलकर के वो हमारे जो आचार्य भगवान हैं सागर गुरुदेव उनको विनयांजलि देने वाले हैं। और ये सारा कार्यक्रम आपका लगातार 3 दिन तक जिनवाणी पारस पर और 31 तारीख को आस्था चैनल पर भी इसका प्रसारण पर रहेगा। और 1 तारीख को हमारे अन्य जो भी साधु बचे हैं, ऋषि मुनि बचे हैं, संत बचे हुए हैं, उन सभी साधुओं का, आचार्यों का, मुनियों का 1 तारीख को नए साल में आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और गुरुदेव की विनयांजलि उन सबके द्वारा की जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैन समाज के अंदर में ये पहली बार इतना शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, तो आप सभी उसका लाभ प्राप्त करें और अपने अपने गृह चैत्यालय का फॉर्म भर देवे। जो फॉर्म आपके पास में आया हुआ है, एक दूसरे को लिंक आप पहुंचा देवे, फॉर्म फिलअप कर देवे। जिनके नाम हमारे पास पहले आ जाएंगे उनका गृह चैत्यालय हाईलाइट कर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर आप दीजिए और तुरंत संपर्क कीजिए। और मैं चाहूंगा कितना अच्छा कार्यक्रम, हाँ आप रिकॉर्डिंग मत कर दो, मयूरी रिकॉर्डिंग मत कर दो। भक्तांबर का रहस्य, भक्तांबर का अर्थ एक ऐसा रहस्य जिसके सुनने समझने से हमारे जीवन के संकट विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। ये भक्तांबर का आज का जो मंत्र है, स्तोत्र है, बहुत ही बहुत मंगलकारी है। यह विष दूर करने वाला है, संकट को दूर करने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आज का जो स्तोत्र है वो जिन गुण संपत्ति दिलाने वाला है। जो भगवान की भक्ति करेगा जिन गुण संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा। देखिए, आप सुनिए, आप ध्यान से और हमारे साथ बोलिए, उच्चारण करना है आप सबको। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर्गुणेर भुवि भवन्त अभीष्टो बन्तः, भूतेर्गुणेर भुवि भवन्त अभीष्टो बन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा, भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति, भूत्याश्रितं इह नात्म समं करोति। बोलिए, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। मेरे विचार से जो यहाँ पर दिया है, इस स्तोत्र के पाठ से कुकर विष नष्ट होता है, कुकर विष नाशक होता है। मुझे लगता है कि इस स्तोत्र की सीमाओं को बांधना जैसा हो जाएगा। ये स्तोत्र इतना मंगलकारी है, इतना रहस्य और अर्थ से भरा हुआ है। इस स्तोत्र में आचार्य भगवान ने आपके लिए पूरा समय सार भर दिया है। समय सार का सार इसके अंदर है, द्रव्य संग्रह का सार इसके अंदर है, तिलोय प्रणति का पूरा सार इसके अंदर है, और तीन लोक का सार इसके अंदर है। कितना सुंदर स्तोत्र आप सुने और अर्थ लगाइए। भुवन भूषण, हे तीन भुवन के भूषण। भगवान क्या है? तीन भुवन के भूषण। हमारे अरहंत तीन भुवन के भूषण हैं, परमात्मा है, और वहीं उनकी स्तोत्र लिखने वाले धरती के देवता है। आज पंचम काल में चलते फिरते भगवान जीवंत आचार्य। ये मानतुंग आचार्य भगवान का महान उपकार है कि उन्होंने इतना सुंदर स्तोत्र लिखा है। वो कहते हैं भुवन भूषण, ये तीन जगत के भूषण। भूतनाथ, इसका मतलब क्या? हे प्राणियों के स्वामी। भूत ही अर्थात वास्तविक रूप से, गुणे ही गुणों के द्वारा, जो गुणों के द्वारा भवंतम आपकी अभिशिष्टवंतः स्तुति करने वाले पुरुष भूई पृथ्वी पर भक्त भक्त आपके तुल्य समान भवंती हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था शरण ही भगवान की पूजा नहीं है, बल्कि भगवान के गुणों को अपनाना, सत्कर्मों को अपनाना भगवान की सबसे बड़ी पूजा। तो जैसे भगवान है, उन्हीं भगवान के समान यदि आप बनने का प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन आप भगवान बन जाएंगे। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, उसका पहले सुनिए आप। यहां लिखा है कि यह इति, मतलब यह बात, अति अद्भुतम, बड़े आश्चर्य की है। अति अद्भुतम, अति आश्चर्यकारक, न नहीं मतलब नहीं है, अथवा ननु निश्चित ही, तेन अर्थात उससे, किम क्या, क्या लाभ, यह मतलब जो, इह मतलब यहां, आश्रितम अपने आश्रित जन को, भूत्यः विभूति से, आत्मसमम अपने समान, न नहीं करोति करता है। अर्थात उससे क्या लाभ जो अपने साथ रहने वाले को अपने समान नहीं बनाता। इसलिए तो कहा है कि पारस में और संत में भारी अंतर जान। पारस में पारसमणि और संत दोनों में अंतर है। पारसमणि होगा तो क्या करेगा? पारसमणि लोहे को सोना बनाएगा। कितनी बार बनाएगा? एक बार। एक बार लोहा पारसमणि को टच कर गया तो वो एक बार में सोना बन जाएगा। अब वो यदि लोहा अथवा जो बन गया सोना सारी जिंदगी पारसमणि को लपेट कर रहे तो क्या पारसमणि बन जाएगा? नहीं बनेगा। पारसमणि लोहे को सोना बनाता, पारसमणि नहीं बनाता। इसलिए कहा पारस में और संत में भारी अंतर जान। वो लोहा सोना करे, पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, पर संत वे करे आप समान। संत के पास जाओगे, संत अपने समान बना लेंगे। इतना सुंदर अर्थ इसका दिया है कि जो भी भक्ति से, ध्यान से, श्रद्धा से भगवान के गुणों को अपनाते हुए, भगवान के गुण क्या है? भगवान के गुण थे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये भगवान के पंचव्रत थे, उनका पालन भगवान ने किया। भगवान ने सम्यक दर्शन, विज्ञान, सम्यक चरित्र का पालन किया। आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, वह आदिनाथ भगवान ने पहले खूब मुनियों की भक्ति की है, आहार दान दिया, खूब प्रभु की आराधना की, विधान किए, पूजन किए, मुनि बने। इसलिए साधना करते करते आदिनाथ, और आज भी जो आदिनाथ भगवान के समान, उनके गुणों के समान पूजन करता है, वैसे ही सत्य बोले, झूठ ना बोले, छल कपट ना करे, दया माया रखे।
आचार्य कहते हैं कि हे जगत भूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक सत्य शील आदि गुणों के द्वारा, मतलब जो सत्य का पालन करता है, शील का पालन करता है, समता में रहता है और ऐसी प्रकार से आपकी भक्ति करता है, तो वो तन्मयता से भक्ति करने वाला भक्त भी आपके समान ही प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बड़ा सेठ, उसके पास जो रहेगा वही सेठ बन जाएगा। मंत्री की सेवा करते करते वही मंत्री बन जाएगा। एक गरीब बुढ़िया थी, बहुत गरीब थी, उसका बेटा था और एक दिन देखा कि बहुत बड़ा राज दरबार लगा हुआ है। रास्ते से जा रही थी, देखा कि बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है और शोभा यात्रा में बड़े बड़े सेठ, नगर सेठ, श्रीमंत, सामंत, मंत्री आदि सब जाकर के राजा से मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। तो जो उसका बेटा था, उस बेटे ने माँ से कहा, माँ अपने को भी राजा से मिलना है। तो माँ ने कहा, अरे बेटा अपन कहाँ है और वो कहाँ है, अपनी क्या औकात है, अपनी क्या लायकी है, अपनी क्या ताकत है, अपन कहाँ राजा को मिल सकते, कैसे मिल सकते हैं, नहीं अपन नहीं मिल सकते। पर बच्चे का मन नहीं माना। तो बच्चा एक गुरु के पास में गया, हमारे से गुरु के पास, दिगंबर गुरु के पास, और कहा कि प्रभुवर, मेरी इच्छा पूरी हो सकती है क्या? बोले तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मेरी इच्छा है कि मैं राजा से मिलूं। बोले हो सकती है, कैसे? बोले राजा एक जिन मंदिर बनवा रहा है, राजा एक सुंदर सा जिन मंदिर बना रहा है और उस जिन मंदिर में अनेक अनेक कारीगर काम कर रहे हैं, जा तू भी लग जा, समय निकालना, और समय निकाल करके तेरा काम जब निपट जाए तब 2-3-4 घंटे तू जाना और मंदिर में जाकर के सेवा देना। लेकिन ध्यान रखना, वहां तुझको पैसा मिलेगा पर तू पैसा मत लेना, खूब लालच मिलेगा पर तू पैसा मत लेना, फ्री होकर काम करना। बोले जी। अब वो युवक, वो जो किशोर था, वो काम भी करता, मजदूरी भी करता और मजदूरी के पश्चात मंदिर में जाता पूरा समय निकाल करके, और अन्य जितने मजदूर थे वो जितना काम करते थे उससे 4 गुना काम वो बच्चा करता था। और जब काम कर रहा था तो वहां पर जो बैठा था निरीक्षक, कैशियर, उसने उसका नाम नोट किया, भाई मजदूरी कर रहा है, शाम को उसको पैसे दिए। बोले जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं ये इतना नहीं दूंगा। अगले दिन निरीक्षक ने डबल पैसा दिया, उसने कहा नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा। और जितने मजदूर थे उनसे और अधिक शक्ति से और अधिक तन्मयता के लगन के साथ में वो 3-4-5-6 पट काम करता है, मतलब बढ़कर काम कर रहा है। राजा आया, राजा ने देखा कि बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं पर कुछ यहाँ वहां ढंग से भी काम नहीं कर रहे हैं, पर ये युवक, ये किशोर, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो निरीक्षक से कहा कि भाई इसको पैसा डबल दो। निरीक्षक ने कहा, स्वामी जी, हे राजन, यह जो लड़का है ये पता नहीं इसको क्या हुआ है, गरीब है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पर यहाँ पर आता है और अन्य मजदूरों से 6 गुना ज्यादा काम करता है, आप डबल की बात करें, सिंगल पैसा भी नहीं लेता। अच्छा, बोले कब से कर रहा है? बोले तकरीबन 2 महीने हो गए। राजा ने कहा कि इतना मेहनत कर रहा है? तो उस राजा ने उस युवक को बुलाया और पूछा कि भाई तुम क्यों काम कर रहे हो? बोले मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं, मैं जिनेन्द्र भगवान का मंदिर बना रहा हूं, और जो मंदिर बनाता है वो मंदिर बनाने के पैसे थोड़ी लेता है, जो पैसा लेगा वो मंदिर कैसे बना सकता है? हे राजन, अच्छा राजा ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। बोले तुम्हारी क्या इच्छा थी? उसने कहा मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं,
और आज आपसे मिलना हो गया। फिर बोले अब मैं और डबल काम करूंगा। उसने कहा तो पैसा क्यों नहीं लेते हो? उसने कहा हे राजन, आप राजा हैं, श्रीमंत हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप पैसा लगा करके मंदिर बना रहे हैं। मैंने सोचा कि आप तन मन धन से मंदिर बना रहे हैं, तो मैं कम से कम तन और मन से ही मंदिर बना लूं। धन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं तन और मन से मंदिर बना रहा हूं। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उस राजा ने उस युवक को अपना खजांची बना दिया कि भाई तू आज से मंदिर में काम कर रहा, ठीक है, तू सेवा देना, पर आज से मेरे राज को संभालना है। और राज को संभालते संभालते उस राजा ने उस युवक को अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और जब वो युवक हो गया, होनहार हो गया, अच्छा हो गया, तो उस राजा की एक गुणवान राजकुमारी थी, एक बेटी थी। उसने उस युवक से, महाप्रधानमंत्री से, अपनी बेटी की शादी कर दी। अब क्या बन गया वो? राजा का दामाद बन गया। और कुछ दिनों बाद जब राजा को वैराग्य हुआ, तो राजा ने उसी अपनी इकलौती बेटी के प्रति अपने दामाद को राज्य गद्दी सौंप दी, मुकुट दे दिया, और वो संन्यास लेकर चला गया। देखो आप कि एक गरीब बच्चे ने, एक गरीब युवक ने अपना मन लगाया, अपना तन लगाया, परमात्मा का मंदिर बनाया, राजा से मिलना चाहा, तो राजा ने उसको अपने समान ही बना लिया। यदि एक राजा एक सामान्य भक्त को, एक सामान्य मतलब अपने देश की प्रजा को अपने समान बना सकता है, तो ये तीन लोग के नाथ हैं, ये आदिनाथ हैं, ये जिनेश्वर हैं। जो इनकी भक्ति करेगा उनके समान ही बन जाएगा। और आपके लिए मौका आया है। साल के आखिरी दिन आने वाले हैं, 15 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक 16 दिन का अंतिम पखवाड़ा चलने वाला है। और इस अंतिम पखवाड़े के अंतर्गत, 16 दिन के पखवाड़े के अंदर, मैं चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के 16वें तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव भगवान शांतिनाथ की आराधना अवश्य में करें। ये साल का अंत भला, सब भला। सभी से आह्वान है, और कोई शुल्क नहीं है उसका, कोई फीस आपके लिए नहीं है, एकदम फ्री है। बस अपने डिवाइस खोलिए, सवेरे 7 से लेकर 9 में भगवान आदिनाथ स्वामी का, शांतिनाथ भगवान का, हमारे भगवान शांतिनाथ हैं, आदिनाथ हैं, उनका पंचामृत अभिषेक देखिए, ठाट बाट से देखिए, पंचामृत अभिषेक देखिए, शांति धारा देखिए, और विशेष करके 48 रिद्धि मंत्रों का जाप कीजिए, और साथ में भगवान शांतिनाथ का विधान कीजिए। बहुत छोटा विधान है, और मात्र 48 आपके 48 अर्घ उस विधान के अंदर आते हैं। मात्र 2 घंटे में आपका विधान संपन्न हो जाएगा, आपका विधान चलेगा, और इसका समापन 30 तारीख को विधान पूरा हो जाएगा। लेकिन 30 तारीख को हम आचार्य भगवान का विशेष करके जन्मोत्सव मनाएंगे। 31 तारीख को और कार्यक्रम रहेगा, इसलिए इसका समापन, ध्यान से आप सुन लेना, इसका समापन जो किया जाएगा वो नए साल में 1 जनवरी 2021 को विश्व शांति महायज्ञ से, विद्या सिद्धि महालक्ष्मी महायज्ञ से इस विधान का एक समापन सांगता की जाएगी। इसका विधान का एक भव्य शुभारंभ समापन किया जाएगा। तो नए साल में आप विधान का जब हवन अपने घर के अंदर करेंगे, तो अपने घर में जो हवन की मंत्रों की ऊर्जा बनेगी, ये पूरे साल को आपको मंगल में बनाएगी। इसलिए सही महान भाव, आप जो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्वयं भी लाभ लीजिए, और साथ में उस समय पर जो 15 दिन का विधान शुरू हो रहा है, विधान में जुड़ करके लाभ लीजिए। जो इंद्र बनकर लाभ लेना चाहे वो संपर्क कीजिए और लाभ लीजिए। सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आज भी विधान के अंतर्गत हमारे परम प्रवीण साहू जी परिवार, सविता प्रवीण साहू जी, श्रुतिका ऋषिकेश साहू जी परिवार ने आज विधान अपना नाम लिखाया है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, और आपका सभी का पुण्य बढ़े, भाग्य जगे, प्रगति आपकी होती रहे। इसका मंत्र जाप करेंगे। बोलो ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धिड़म। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धिड़म। इस मंत्र के जाप करने से स्वयं बुद्धिड़, आपकी स्वयं की बुद्धि जाग जाएगी। स्वयं की बुद्धि का जगाने का यह मंत्र है। और रीति मंत्र ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धिड़म स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः श्राम श्रीम श्रूम श्रौम श्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव वषट संपूर्ण स्वाहा। तो इस मंत्र का आप पीले रंग से
हाँ, ये आया था सिद्ध बुद्ध कृतार्थो, कृतार्थो भव संपूर्ण स्वाहा। यंत्र विराजमान करके पीले रंग के शुद्ध वस्त्र पहन करके पूर्व दिशा की ओर मुक्कर के दरवासन पर बैठ करके एकादीप जला करके कुदलों की धूप खेते हुए और पूर्वाह्न के समय पीली माला से 10 तेरी आप इसकी रोज एक माला भी करते जाते हैं तो ये आपको मंत्र सिद्ध होता है, बहुत मंगलकारी है। आपके लिए मंत्र सिद्ध हो, काव्य सिद्ध हो, मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, मान पुंगाचार्य महामंडराज की, भक्तांबर स्तोत्र की जय। आज 10वां श्लोक आज संपन्न हुआ है भक्तांबर का, कल 11वां श्लोक चलेगा, उसका फल आप प्राप्त करेंगे।